कोरोना से चरमराई दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं। वहीं महामारी के बाद 18.3% बढ़ी चीन की अर्थव्यवस्था। ड्रैगन ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाया। चीन वो देश है जहां कोरोना वायरस महामारी के शुरुआती मामले सामने आए थे। आज ये कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल चुका है और इसकी वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी है। आम लोगों को बुरी तरह से प्रभावित करने के साथ साथ इस वायरस ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इसके उलट वायरस की शुरुआत करने वाले चीन ने अब रिकॉर्ड ग्रोथ हासिल की है। चीन की अर्थव्यवस्था के आंकड़े शुक्रवार को जारी किए गए, जिनके मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के बाद चीन में विनिर्माण एवं उपभोक्ता गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं और इससे अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जहां चरमरा रही हैं, वहीं चीन की अर्थव्यवस्था ने 2021 की पहली तिमाही में पिछले साल की तुलना में 18.3% तक की वृद्धि दर्ज की है। पिछले साल समान अवधि में दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में एक दशक की सबसे बड़ी गिरावट आई थी। कोविड-19 संक्रमण के चरम पर पहुंचने पर 2020 की पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 6.8% सिकुड़ गई थी, लेकिन इस बार चीन ने इतनी ज्यादा वृद्धि दर्ज की है। खास बात यह है कि चीन की सकल घरेलू उत्पाद में यह 1992 के बाद सबसे बड़ी छलांग है। चीन ने साल 1992 में ही तिमाही रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। चीन के सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किए गए अन्य प्रमुख आंकड़े भी अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार की ओर इशारा करते हैं। सरकार का कहना है कि 2020 की अंतिम तिमाही की तुलना में गतिविधियों में अच्छी वृद्धि हुई है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने की घोषणा की थी। आंकड़े बताते हैं कि 2020 की आखिरी तिमाही में 6.5% आर्थिक विकास के बाद से चीन ने आर्थिक गति हासिल करना जारी रखा है। महामारी की चपेट में आने के बाद से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आई है। वायरस की रोकथाम के लिए सख्त उपायों और व्यवसायों के लिए आपातकालीन राहत फंड इसकी प्रमुख वजहों में से एक है। अब विनिर्माण गतिविधियां, वाहन बिक्री और उपभोक्ता गतिविधियां काफी हद तक महामारी के पहले स्तर पर पहुंच गई हैं। आंकड़ों के मुताबिक मार्च के लिए औद्योगिक उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 14.1% बढ़ा, जबकि खुदरा बिक्री 34.2% बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये आंकड़े इतने मजबूत इस वजह से भी हैं क्योंकि इनकी तुलना पिछले साल के बेहद कमजोर आंकड़ों से की गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से 2020 में नुकसानदेह शुरुआत के बावजूद चीन एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था थी जिसने अच्छी ग्रोथ दर्ज की। हालांकि ये आंकड़ा दशकों में सबसे कमजोर यानी महज 2.3% था। चीन ने पिछले साल के अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद 2021 के लिए 6% का आर्थिक विकास लक्ष्य निर्धारित किया है। फिलहाल आर्थिक विकास में तेजी के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।